आइए 21 नंबर सवाल देखिएगा। 20 तक आपने देख लिया था, अब 21 नंबर का सवाल देखिएगा। 21 नंबर सवाल देखिएगा, बड़ी प्यारा सवाल है और इसे VVI कर लीजिएगा एकदम एकदम। इस सर पूछा हुआ सवाल है, न जाने कितनी बार पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, देखिए कर कि किसी वृक्ष के ऊपर का भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है। देखिए एक वो वृक्ष है, ये वृक्ष है, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, वृक्ष है। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। देखिए एक वृक्ष है और इस वृक्ष का जो ऊपर का भाग है, देखिए ये वाला, जैसे मान लीजिए कि पेड़, बड़ा सा पेड़ है। अब इस बड़ा सा पेड़ जो है आंधी आने की वजह से ऊपर का जो भाग है ये टूट गया। ये टूटा और टूट के यही वाला जो भाग है टूट के ये यहाँ पे जा लगा है। मतलब ये गिरा ना टूट के, तो यहाँ पर ही ऐसा लग गया है। मतलब कह लीजिए कि मूरक गया है, कुछ हो गया, मूरक गया है। ठीक है, तो एक लंबा सा वृक्ष है और इस वृक्ष का ऊपर का जो सिरा है टूटा और टूट के क्या हो गया, नीचे जमीन से आके मुरक गया। ठीक है, मुरक मतलब टूट गया सर। तो कह रहा था किसी वृक्ष के ऊपर का भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है और पृथ्वी पर जब गया ये, तो पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष की ऊपरी सिरा छूता है, वृक्ष की, देखिए यहां से वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां पे यही वाला ना ऊपरी सिरा छू रहा है, यही वाला जो टूटा है वही तो यहाँ पे है। तो इसका जो ऊपरी सिरा जो छू रहा है वो कितना मीटर है, 25 मीटर है। फिर से समझिएगा, ये लमहर पेड़ था और ये जब टूटा तो हेठे आया और हेठे आके 30 डिग्री का कोण बनाया। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना है, 25 मीटर है। तो वृक्ष की आरंभिक लंबाई क्या थी, मतलब पहले कितना लंबा था वृक्ष। तो पहले नंबर आप सुनिए कि हमें नामांकन कर देते हैं A, B, C और ये हमारा D रहा। अब देखिएगा जरा सा, हमसे पूछा क्या है कि पहले ये जो वृक्षवा था AD जो है वो आखिर लंबा कितना है, यही आपसे पूछ रहा है कि AD कितना लंबा है। तो अब AD देखिए दो भाग में बटा है। पहला नंबर तो CD है और CD टूटा तो यहां पर आ लगा, मतलब पहले नंबर हमको CB निकालना होगा। अगर ये निकल गया तो ऊपरी सिरा हमको निकल जाएगा और फिर क्या निकालना होगा, AC निकालना होगा। और AC जब निकल गया तो ये वाला CD और AC अगर दोनों जोड़ देंगे तो AD हमें निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, यही हमें तो निकालना है। तो चलिए आइए निकालते हैं। क्वेश्चन में फिर से देखिएगा, लिख लीजिएगा, माना कि AC, AD भी लिखिएगा जी, माना कि AD एक वृक्ष है तथा टूटा हुआ भाग, ठीक है, CB, ठीक है, जमीन पर लगा है, ठीक है, और AB बराबर 25 मीटर है। ठीक है, ये आपको सर लिख देना था, लिख दीजिएगा कि AD हमारा वृक्ष है और इसका जो टूटा हुआ जो सिरा है वो CB है, ठीक है, और जमीन पे जा लगा है और AB बराबर कितना है, 25 मीटर दिया हुआ था। अब देखिएगा, तो आपसे पूछ रहा है ये वाला टोटल, तो पहले ये वाला हमको पता करना होगा, फिर ये वाला यही है। ठीक है, मतलब जितना CB है उतना ही CD है, क्योंकि वही टूटा हुआ भाग है। अब देखिएगा, अब यहां से लिखेगा, समकोण त्रिभुज CAB में, लिख लीजिएगा, CAB में ये समकोण। अब देखिए यहां से अगर हम tan लगाएं तो tan लगाएगा तो P बटा में B, हमें ये पता हो जाएगा ना पता। तो इस प्रकार से हम पता करते हैं। देखिए tan लगा के, tan 30 डिग्री बराबर, तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा P हो जाएगा, मतलब AC, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है सर P बटा B, और यहां से हो जाएगा AC
बटा में ए बी। तो tan बराबर होता है 1/√3। तो AC नहीं पता है, AC बटा AB कितना है 25। तो अब यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस गुना कर लीजिएगा, तो AC√3 बराबर 25। तो AC ये गुना में है तो इन्हें के क्या में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। इतना मीटर हमें AC निकल गया। अब हमें निकालना है ये वाला, मतलब ये वाला निकालना है। ठीक है, आइएगा पुनः प्रश्न से देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां से पुनः प्रश्न से देखिएगा, इसमें निकाल रहे हैं अब कॉस। देखिएगा अगर साइन लगाएंगे तो P/H, न तो H मालूम न तो P मालूम, हमको तो E वाला निकालना है। तो E वाला निकालने के लिए अगर हम कॉस लगाए, कॉस 30 डिग्री बराबर कितना, कॉस 30 डिग्री बराबर, यहां से कॉस 30 डिग्री बराबर, तो कॉस बराबर होता है B/H। अब देखिए यहां से देखेंगे तो ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा। तो AB बटा क्या हो जाएगा, CB। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर AB और CB कहां से हो गया। यहां से कॉस लगाया, कॉस बराबर B/H होता है, यहां से देखें तो ये P हो गया, ये B। तो AB हमारा हो जाएगा बटा में CB। कॉस 30 का मान √3/2 होता है, ये आपको सर पता है ना। देखिएगा इधर तो AB कितना है, AB कितना है 25 बटा CB नहीं दिया था। अब देखिएगा तिरछा अगर गुना कर ले तो CB√3 बराबर 25 गुना के 50। तो CB बराबर हो जाएगा 50 और ये गुना में है तो इन्हें क्या हो जाएगा, भागा में। तो इस प्रकार से जो हम निकालना चाह रहे थे वो निकल गया, CB हमारा निकल गया और AC भी हमारा निकल गया। अब आपको पता है कि जितना CD था वही टूटा हुआ भाग जो है वो CB है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम वृक्ष की पूरी ऊंचाई निकालते हैं। इधर कम मिटा देते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, इधर कम मिटा देते हैं। देखिएगा अब लिखिएगा, अब AD बराबर ठीक है DC और DC बराबर ही आपका था CB। ठीक है, प्लस AC लिख सकते हैं क्योंकि ब्रिज की पूरी ऊंचाई यही है और यही टूटा हुआ भाग यहाँ पे लगा था, मतलब ये वाला भाग इसके भाग के बराबर था। तो CD जितना है उतना ही CB है। अब देखिएगा कि CB कितना आया था, CB 50√3 प्लस AC कितना आया है, AC 25√3 आया है। अब देखिएगा दोनों का अगर एलसीएम ले ले तो √3 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, और इसके बाद में ये से ये कट गया तो ऊपर में बचा 50 प्लस इसे कट गया तो 25, मतलब हो जाएगा आपका 75 बटा में √3। ठीक है, अब इसे √3 से ही हर पर में करण कर लीजिएगा तो इधर हो जाएगा 75√3 बटा में √3 से √3 कटेगा तो 3 बचेगा। अब 3 से इसको काट दीजिए तो 25 आई 75, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 25√3 मीटर। तो यही हो जाएगा आपकी वृक्ष की पूरी लंबाई। तो लिख लीजिएगा, अतः वृक्ष की पूरी लंबाई या आरंभिक लंबाई बराबर 25√3। अगला सवाल आएगा 22 नंबर सवाल। देखिएगा 22 नंबर सवाल देखिए, 22 नंबर सवाल देखिए। 22 नंबर सवाल है कि एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। एक स्टील का तार खंभे की चोटी से बांधकर जमीन पर एक बिंदु से स्थिर कर दिया जाता है। तो स्टील तार खंभे की जड़ से जाने वाली क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो स्टील तार की लंबाई, चलिए देखिएगा, ये देखिए एक ये जो बिजली का खंभा है कितना है, ये खंभा 10 मीटर है। ठीक है, ये खंभा कितना है 10 मीटर है और इसको जमीन के बिंदु से बांध दिया जाता है और बांधने के बाद में देखिए यहाँ से बांध दिया जा रहा है और यहां से इसको जब भी बांधा जाता है तो यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाता है। फिर से समझिएगा,
कह रहे कि बिजली का खंभा 10 मीटर है, 10 मीटर है। एक स्टील तार खंभे की चोटी, एक स्टील तार है, ये देखिए स्टील तार है, खंभा के चोटी से जमीन पे बांध दिया जाता है। ठीक है, मतलब ये खंभा है जो 10 मीटर का है, अब ये स्टील तार है और तार के ऊपर का जो चोटी है ना, ये वाला खंभा की चोटी, इसको बांध के जमीन पे बांध दिया जाता है और इस प्रकार से वो कितना डिग्री कोण बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। और इसको यहां से यहां तक हमने क्या कर दिया, मिला दिया। तो इस आपसे पूछ रहा था कि स्टील तार की लंबाई याद करें, मैंने ई वाला आपसे पूछ रहा है। नाम दे दीजिए ए, बी और ये सी, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, माना कि लिखते चलिएगा। माना कि ए बी जो है एक बिजली का खंभा है, एक बिजली का खंभा है, ठीक है, तथा एसी तार की लंबाई है, तार की कौन सी है, लंबाई है। तब समझिएगा, तब आइएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब देखिएगा, यहां से चलते हैं, यहां से हमको क्या निकालना है, ये वाला निकालना है, एसी निकालना है। तो एसी निकालने के लिए, मतलब एच निकालने के लिए चाहे तो आप कॉस का यूज कीजिएगा, साइन का यूज कीजिएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कॉस लगाए तो यहाँ से पी, ये वाला पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो साइन ही क्यों ना लगा देते हैं, साइन 45 डिग्री बराबर, और साइन बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा एच हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे तो ये वाला पी हो जाएगा, मतलब ए बी बटा, और एच कहने का मतलब एसी हो जाएगा। तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। और ए बी कितना है, 10 है, और एसी आपसे पूछ ही रहा था, तो एसी, तो इस प्रकार से एसी बराबर, यहां से गुना कर लेंगे एसी और इसे गुना करेंगे तो 10√2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 10√3 मीटर जो है आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिखिएगा, अतः स्टील तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर। अतः स्टील तार की लंबाई बराबर 10√2 मीटर, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।